नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। मान लीजिए आप भारत नाम के इस विशाल लोकतंत्र को ऊपर से नीचे तक एक एक्सरे मशीन में रख रहे हो। तस्वीर आएगी एक ऐसा गणतंत्र जहां संविधान के शब्द सोने जैसे चमकते हैं, पर व्यवहार फीता काटने और नियम काटने के बीच कहीं खो गया है। हमारे यहां नियमों का सम्मान उतना ही है जितना किसी पुराने एल्बम में दबे शादी के कार्ड का। देखिएगा, पढ़िएगा, पर निभाइएगा मत, क्योंकि यह देश चलता नहीं है, चलाया जाता है। थोड़ी सेटिंग से, थोड़ी जुगाड़ से, थोड़ी आंख दबाने से और थोड़ी गर्दन हिलाने से। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं थोड़ा, जैसे कि भारत नाम का यह विराट गणतंत्र एक ऐसा विशाल मंच है जहां कानूनों की जिल्द चांदी जैसे चमकती है। नैतिकता की शुक्तियां संसद की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में जड़ी हैं और हर नेता, हर अफसर, हर नागरिक अपने अपने किरदार में इतना डूबा है कि अभिनय ही सच लगने लगता है। पर पर्दा हटते ही, रोशनी बदलते ही यह पूरा तामझाम एक सच्चाई उगलता है। हमारा गणतंत्र एक महान सिद्धांत पर टिका है और वो है यहां नियम बना ही जाते हैं तोड़ने के लिए। वो दिखाने के लिए होते हैं, उंगली पर घुमाने के लिए होते हैं और वक्त आने पर ऐसे लांग जाने के लिए होते हैं जैसे नदी में पड़ी कोई ऊपरी पतली शाख। आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, हवाई उड़ान से लेकर रियल एस्टेट तक, रियल एस्टेट से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, न्यायपालिका से शिक्षा तक, एक भी नियम सख्ती से लागू कर दो, पूरा सिस्टम भरभरा कर गिर जाएगा। पायलट ड्यूटी घंटे लागू कर दो, आधी उड़ानें जमीन पर पड़ी रहेंगी। बिल्डिंग बायलॉज लागू कर दो, कुछ घंटे में आधा शहर ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ध्वंस प्रोजेक्ट लगने लगेगा। मकान मालिकों के काले लेन देन का हिसाब मांग लो, रियलिटी सेक्टर का बूम सीधे साइलेंस मोड में चला जाएगा। और अगर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सचमुच लाई गई तो आधा अरबपति जमात तो उसी वक्त भारत छोड़ने की फ्लाइट पकड़ लेंगी। कैरेबियन और लंदन के बैंक पहले से बैकअप प्लान बनाए बैठे हैं। और यह बीमारी सिर्फ पुलिस, आरटीओ या एडीएम के कमरे तक सीमित नहीं है जिन्हें हम रोज कोस कर अपने मन को संतुष्टि देते हैं। यह तो पूरे शासन तंत्र का गूंद है। फेविकोल तो मात्र बदनाम है, असली जोड़ने वाला कारक तो यह भ्रष्टाचार है। यह वो अद्भुत तरल है जो अफसर को नेता से, नेता को व्यापारी से, व्यापारी को कर्मचारी से और कर्मचारी को नागरिक से जोड़ता रहता है। हजारों कानून, दर्जनों प्राधिकरण, सौ फॉर्म, इन सब का वास्तविक उद्देश्य यही है कि आम नागरिक थक हार कर खुद कहे, भाई बस बता दो कितना देना है। कहते हैं आदमी कानून नहीं तोड़ता, कानून आदमी को तोड़ता है। धीरे से, प्रेम से, साल दर साल आदमी को मजबूर करता है कि वो किसी सही हथेली तक पहुंचे और थोड़ा कैश वहां पे रख दे। और फिर वही आदमी समझता है कि यह मानसिक बोझ ढोने से सस्ता है। अगर न्याय में देरी स्वयं अन्याय है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा न्याय मुक्त क्षेत्र है। हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इतने फास्ट नहीं कि न्याय समय पर दे सकें। एक तेजाब पीड़िता को कतार में लगने में 10 साल लग गए। यह सुनकर किसी संवेदनशील नागरिक का हृदय नहीं, सिर्फ कैलेंडर बदला। नया कानून आया, पुराने हटाए गए। दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता का नाम मिला, पर मूल संगीत वही कर्कश कोलाहल। हाथी अब भी न्याय का प्रतीक है, भव्य, बुद्धिमान। बस 500 के नोट दिखते ही उसकी चाल बदल जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वच्छ हैं, घर चमकाते हैं, बाल्टी पोछा रोज चलता है, पड़ोसी को पान थूकने पर डांट भी देते हैं। लेकिन जैसे ही सार्वजनिक चौबारे में हमारा पांव पड़ता है, वही सज्जन गुटखे का खाली पैकेट सड़क पर फेंक देते हैं। ट्रैफिक वाले को चाय नाश्ते का ईंधन पकड़ा देते हैं, ग्राहक को थोड़ा एडजस्ट बोलकर खोद देते हैं। क्योंकि यह देश चलता है, जुगाड़ के भरोसे चलता है। बड़े मगरमच्छ बस बड़े जुगाड़ करते हैं। सिद्धांत वही है, बस लिफाफा थोड़ा मोटा होना चाहिए। अंग्रेज हमें बहुत कुछ देकर गए, रेलवे, अंग्रेजी, क्रिकेट, पर साथ ही छोड़ गए नियम तोड़ने की एक बारीक सुगठित मशीनरी। हमने 77 साल में इसे इतना देसी, इतना मसालेदार बना दिया है कि अब यह देसी घी में तली कचौरी की तरह हमारे रगों में बस गई है। हम आते हैं एयरलाइंस पर, जहां हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा नियमों का पालन हो, लेकिन जब बाकी कोई नियम नहीं मानता तो एयरलाइंस क्यों माने? नियामक अंत में वही निकलेगा
एयरलाइंस परोस देगी। कॉन्फ्रेंस रूम में सिंगल माल्ट से गले का तर्क करेगा और प्रेस रिलीज में लिख देगा, यात्रियों की सुरक्षा और मुनाफाखोरी में संतुलन स्थापित किया गया है। आसमान फिर रज-रज होगा, पायलट थके हुए होंगे पर अनुसूची से ज्यादा उड़ान भरेंगे। क्यों? क्योंकि जेब गर्म रहेगी। यात्री देर से पहुंचेंगे, पर पहुंच गए तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और वह शानदार चमचमाती रिश्वत के तेल से चिकनाई लगी मशीन, जिसे हम भारतीय तंत्र कहते हैं, धीरे धीरे अपनी गति से चलती रहेगी, बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी वर्तमान परिदृश्य में इंडिगो एयरलाइंस को लेकर थी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।